हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? अगर देखने जाए तो आज के लेक्चर में हम 7.11 जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी थी वो सब पढ़ ली है। उसी की एप्लीकेशन के बेस पे जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। हालांकि आपने, मुझे लग रहा है तब तक आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को एक पेज में अलग से लिख लिया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ को याद रखना। और दूसरी बात, ये प्रॉपर्टीज याद कैसे रहेगी? तो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहती जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.11 का। और ये बात कि आपने अगर 7.11 नहीं कंप्लीट किया है तो जल्दी से जाइए और पहले 7.11 कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मेरे पास 0 से π/2 cos स्क्वायर x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये क्या है? मेरे पास i है। सो i इक्वल टू 0 से π/2। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, cos स्क्वायर π/2 माइनस x। ये तो बताइए ना, f ऑफ x 0 से a dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। सबको पता है ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। क्या आया? i। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं, सो 1 + 2 क्या होगा? देख लो, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है। सो 0 से π/2 1 dx। सो आंसर विल बी π/2। इसका 2i का। सो i विल बी π/4। I will be π/4। तो क्या आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो सिंपल, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूला आप सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले ही जिस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाए, आप एक बार देख के मन में ही सोच लो कि क्या होगा। अगर मैं π/2 माइनस x रखूंगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर x आएगा। या क्या cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x के बीच में कुछ रिलेशन है? तो तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शायद से ये क्वेश्चन हमने करके रखा है। कहा गया था 1 डिवाइड बाई √1 sin x 10x था। यहाँ पर कर सकते हैं ना π/2 माइनस x। तो क्या होगा? मतलब सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, तीनों क्वेश्चन में अगर आपने क्या रख दिया? π/2 माइनस x रख दिया, तो आपका आंसर सिंपल है, ठीक है? तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। नीचे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 2, 3, 4 आप सेम यही मेथड से होगा। -5 से 5x + 2 mod x + 2 dx। अब आपको पता तो होगा ही कि x + 2 dx दिया है, तो जो x + 2 है, mod x + 2, वो क्या होगा? x + 2 होगा। अगर x ग्रेटर देन क्या होगा? -2 होगा। अगर x -2 से बड़ा होगा तो। और x + 2 कैसे माइनस होंगे? जब x लेस देन -2 होगा। तो हमें क्या करना है? इसको -2 पे हमने इसको तोड़ना है। तो क्या कैसे तोड़ेंगे? -5 से -2 mod x + 2 dx प्लस -2 से 5 mod x + 2 dx। समझ आ रहा है क्यों हमने इन दो जगह पे तोड़ा? क्योंकि -2 पे मुझे पता है कि ये मोड अपनी साइन चेंज करेगा। अब देखो, जब -5 से -2 में है तो मोड कैसा आएगा? -x + 2 आएगा। पर जब -2 से 5 में है तब ये मोड कैसा आएगा? x + 2 वाला प्लस में आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x² / 2 -x² / 2 -2x -5 -2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? x² / 2 + 2x 5 -2। वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? -2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4/2 -5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 2x के लिए क्या आएगा? 2 -2 -4 मतलब क्या हो गया? -4 + 10 -4 + 10। चलो प्लस में इधर आगे जाते हैं। इसमें बताओ क्या आएगा? 25/2 -4x +10 -
4/2 प्लस 4। सही है, चेक करो कुछ उड़ रहा है क्या। 25/2 दो बार है तो क्या लिख दूँ उसको 25 माइनस 4/2, यहाँ भी माइनस 4/2 तो क्या होगा -4। ये दोनों चीजें हो गई। प्लस 10 की बात करो तो यहाँ -10 है, यहाँ +10 है, तो 10 विल बी कैंसिल। +4 + 8, सो आंसर विल बी 29। आंसर क्या आएगा? 29 आएगा। समझ में आ रहा है? कर सकते हो? चले करिए। सेम क्वेश्चन मोड x - 5 दिया हो गया, तो वो भी आप खुद कर लोगे। 6 क्वेश्चन भी आप खुद कर लो। चलो 7 क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन में मुझे दिया है 0 से 1 x 1 - x रेज़ टू m dx। सिंपल क्या करोगे? 0 से 1 1 - x 1 - 1 - x रेज़ टू n dx। मैंने क्या किया? f ऑफ a माइनस x वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। इससे क्या हुआ? 1 - x तो 1 - x की जगह पे ही रहा, बट आप अगर नोटिस करो 1 - 1 कैंसिल और सिर्फ x बच गया, x रेज़ टू n। सो x रेज़ टू n माइनस x रेज़ टू n प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। किसको नहीं आता? ये तो सबको आता है। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन बोलो, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस x रेज़ टू n प्लस 2 डिवाइड बाय x n प्लस 2। 0 से 1, तो आंसर विल बी 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 n प्लस 2। चेक कर लेना क्या आंसर आएगा? 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 n प्लस 2। तो बहुत सिंपल है, ये भी यही फॉर्मूला से अप्लाई हो रहा है। हो गया था आप लोगों का? इजी है। चलिए अब कौन सा है मेरे पास? log 1 + 10x 0 से π/4 log 1 + 10x। चलो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करो, π/4 वाला टर्म। सो अगर मैं 0 से π/4 पे log 1 + 10 π/4 - x कर दूं तो क्या हो जाएगा ये बताओ? π/4 - x का फॉर्मूला बोलो, 1 + 10 π/4, या तो डायरेक्ट बोल दो ना, डायरेक्ट बोलो 1 - 10x डिवाइड बाय 1 + 10x। आगे लॉग तो रहेगा, 0 से π/4 भी रहेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम जो भी बनता है लोग, 2 10x विल बी कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 1 + 10x आएगा कि नहीं? 2 डिवाइड बाय 1 + 10x आएगा कि नहीं? ये क्या आया? 0 से π/4 आया कि नहीं? ये भी क्या था? आई था। दोनों आई है, तो अब दोनों का जो सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सम करने पे मुझे मिल रहा है 2i = log 1 + 10x प्लस log 2 डिवाइड बाय 1 + 10x। ठीक है, अब समझने वाली बात है। आप देखो इस चीजों को, 0 से π/4 क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर। सो 1 + 10x 1 + 10x कैंसिल, क्या बचेगा? 2 बचेगा। log 2 dx = 2i। so answer will be log 2 π/4। so I will be π/8 log 2। सही है। तो इन दोनों का सब मल्टीप्लिकेशन करने ही 1 + 10x 1 + 10x will be cancel out, 2 डिवाइड बाय 2 ही बचेगा। तो log 2 को मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 0 से π/4, तो उसका आंसर आएगा π/4। 2i है तो i = π/8 log 2। चलिए कर लीजिए। चलो
0 से 2 क्या करेंगे, सबको पता है 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस एक्स। सो आंसर विल बी 0 से 2 अंडर रूट एक्स dx। ओके, बाहर एक्स है, ये जो है वो एक्स है, तो क्या आएगा 2 माइनस एक्स आएगा। सो 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स रेज़ टू 3/2 dx 0 से 2। सो आंसर विल बी 2x रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस x रेज़ टू 5/2 डिवाइड बाय 5/2 0 से 2। तो क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। 2 रूट 2, तो 4 और 8 रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2 रेज़ टू 2 तो आएगा, 4 तो आएगा ही, 4 रूट 2 और दूसरा 2 आएगा तो 8 रूट 2 डिवाइड बाई 5। सो रूट 2 कॉमन निकाल सकते हो, 8/3 में से 8/5 को निकालो तो क्या बचेगा 8 रूट 2 कॉमन, नीचे 50 2/50। सो 16 रूट 2 डिवाइड बाई 50, 16 रूट 2 डिवाइड बाई 50 आएगा आंसर। तो आपको ऐसे क्या होता है, समेशन सब्ट्रैक्शन आने चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत बार आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर तो आता ही रहता है ये चीज़ें। तो आप नहीं आता है तो भी आप सीख लो और इसको करना शुरू करो, क्योंकि ऑप्शन में हमें पता नहीं क्या आंसर दे सकते हैं, इसके अलावा भी कोई आंसर हो सकता है जो मॉडिफाई किया हो। चलो अब क्या है, 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। तो 2 log sin x माइनस log sin x माइनस log cos x माइनस log 2। चलो कितने लोगों को इसमें समझ आ गया, कितने लोगों को नहीं आया। कैसे डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर क्या होता है log 2 sin x cos x होता है कि नहीं, और इसको मैं क्या लिखता हूँ 2 log 2 प्लस log sin x log cos x, और वो सब कैसे माइनस में, तो इसलिए सब में क्या लगा माइनस लगा। सो 2 log sin x में से log sin x क्या हो जाएगा log sin x माइनस log cos x माइनस log 2। ओके, सब में 0 से π/2 है। अब मैं ये 0 से π/2 इधर लगाता हूँ, जैसे कि इसको रहने दो ऐसे ही, log cos π/2 माइनस x। क्या आंसर आएगा log cos π/2 माइनस x क्या होगा sin x, तो माइनस log sin x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो i के सामने क्या बचने वाला है लास्ट में, i इज इक्वल टू माइनस log 2 0 से π/2। सो आंसर भी माइनस π/2 log 2। सही है, मैंने एक स्टेप यहाँ से भी कट किया, एक स्टेप यहाँ भी। अगर इसको आगे और लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे log sin x लिखेंगे, तो log sin x कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या माइनस log 2 कहाँ से 0 से π/2 में। चलिए माइनस π/2 log 2। तो देख रहे हो कैसे, ऐसे देखने जाए तो वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अब है sin स्क्वायर x माइनस π/2 से π/2। क्या आएगा sin स्क्वायर x से, तो पहली बात कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड है, इवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से π/2
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वो भी कैसे 2। सही बात है। सो होगा क्या, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी तो हो जाएगा। कैसे होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो 2i विल बी 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर होगा 1। सो आंसर विल बी 2 0 पाई बाई 2 1 dx क्या होता है, पाई बाई 2 होगा। 2 इंटू पाई बाई 2 और 2i तो है तो यहाँ से 2 भी कैंसिल कर सकते हो, 2 आएगा ही नहीं। i इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा, i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। तो साइन स्क्वायर x का आंसर क्या आएगा, पाई बाई 2। कैसे 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x क्यों हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर x इज f of minus x is equal to f of x, then we can write this again f of pi by 2 minus x ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो cos स्क्वायर x dx मिल जाएगा, फिर तो आसान है ना। चलिए x by 1 plus sin x, यस क्या करेंगे इसमें, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। सो i इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 0 से पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो ये क्या होता है, ये इक्वल टू i है। सो माइनस i उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 1 प्लस। अब देखो साइन x का हमें ज़्यादा नहीं पता पर cos का पता है, क्यों, तो cos का मैं कैसे लिख देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस एक्स करके लिख दूंगा cos को। cos को मैंने कैसे लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स करके लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा, देखो पाई तो कॉमन निकालो पहले, अंदर क्या बचेगा 0 से पाई, अंदर क्या बचेगा 0 से पाई, और नीचे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो 2 बाहर ले लो तो पाई बाई 2 आ जाएगा बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 0 से पाई। जल्दी से बोलो इसका इंटीग्रेशन। तो तब सबको पता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा, और वो भी कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से पाई। बट मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस हाफ से नीचे डिवाइड भी होगा, ऊपर क्या है पाई बाई 2, तो 2 विल बी कैंसल, माइनस पाई मिलेगा। सो 2i विल बी माइनस पाई, ब्रैकेट में क्या आएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई रखेंगे तो क्या होगा 10 माइनस पाई बाई 2, और 0 रखेंगे तो क्या होगा, सॉरी पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 4 होगा, और 0 रखेंगे तो क्या होगा पाई बाई 4। सो 10 माइनस पाई बाई 4 क्या होगा -1, वो भी क्या होगा -1, तो माइनस पाई -1 इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू 2i। सो i इज इक्वल टू पाई। तो हमें हमेशा याद रखना है नीचे अगर 1 प्लस कॉस होगा तो सिंपल हो जाएगा, क्या करना है हमें सिर्फ cos x स्क्वायर sec स्क्वायर x बन जाएगा डायरेक्टली, और sec स्क्वायर x का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। चलिए तो काम क्या था हमारा, बस ये पाई माइनस एक्स लेना, जिससे ऊपर वाला जो x है वो हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो पहले।
चलो जल्दी एफ ऑफ माइनस एक्स और डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। सो आंसर विल बी डायरेक्टली 0। कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें, सही है कि नहीं। माइनस ए से होता है तो मैं चेक करता हूँ ऑड इवन फंक्शन क्या है, यहाँ पर क्या है ऑड फंक्शन है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ नंबर क्या खींचे इसमें, और देखो 0 से 2 पाई cos रेज़ टू 5x। इसमें क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज पता चल गई है कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से पाई cos रेज़ टू 5x dx, बट आगे 2 आ जाएगा। कैसे आएगा ये, तो आपको एक चीज पता है, ये वाला फॉर्मूला पता होगा। है पता ऐसा। अब 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, cos रेज़ टू 5x ही है। सो 2 लिख सकता हूँ मैं 0 से पाई cos रेज़ टू 5x dx इज इक्वल टू i। सही है। अभी हमें क्या करना है, इसमें आप क्या करोगे, i इज इक्वल टू 2 0 से पाई, cos में पाई की वैल्यू रखोगे cos रेज़ टू 5x पाई माइनस एक्स dx। आंसर भी क्या होगा, इसमें आंसर क्या आएगा आप सबको पता है, माइनस निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा, माइनस cos रेज़ टू 5x dx। सो कितने लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमें क्या लिखा था कि भाई i इज इक्वल टू क्या है 2 0 से पाई cos 5 रेज़ टू 5x। जस्ट अ मिनट, तो ये माइनस आई नहीं आया क्या, क्या ये माइनस आई नहीं है, बताओ जल्दी से। अगर 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ तो सेम चीज़ें यहाँ से दिख रही है, वही यहाँ पे दिख रही है, माइनस आई हो गया। सो 2i इज इक्वल टू 0। सो i विल बी 0। सिंपल, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, पाई माइनस एक्स लेना है, cos रेज़ टू 5x पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये cos की वैल्यू क्या आएगी, माइनस cos आएगी। क्या आएगी, माइनस cos आएगी। तो लिख लो जल्दी से आंसर। समझ में आया नहीं आया। अरे i इज इक्वल टू 2 cos रेज़ टू 5x dx है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस 2 cos रेज़ टू 5x dx, तो माइनस i हो गया। i इक्वल टू माइनस i हो सकता है, इस तरफ i लाओ तो 2i इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो i इक्वल टू 0। अब देखो sin x माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x cos x। जीरो से पाई बाई 2। तो क्या रखेंगे, 0 से पाई बाई 2 रख देंगे। आप सबको पता है क्या होगा, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ये भी आई है, ये भी आई है, नया जो आएगा वो भी आएगा। 0 से पाई बाई 2 क्या आएगा, cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x cos x ही बोल सकता हूँ मैं, देख लो ध्यान से, क्योंकि ये साइन बन जाएगा, ये cos बन जाएगा, तो मैंने ऊपर वाले के टर्म में ही लिखा। तो अब देखो इन दोनों का सम करेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 0 से पाई बाई 2, नीचे तो 1 प्लस sin x cos x आएगा, कोई बात नहीं इसमें। तो ऊपर क्या आएगा, sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x। सो आंसर विल बी 0 डेफिनेटली। i इज इक्वल टू 0। चलो आपको 17 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली, कर सकते हो। फिर 17 और 18, 17 एंड 18 क्वेश्चन दोनों आप घर से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, जस्ट मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा हो जाएगा और लिख लेना आप log 1 प्लस cos x। पहले आप ये लिख लो,
आई इज इक्वल टू क्या है 0 से पाई लॉग 1 प्लस cos x। सिंपल, पहला काम क्या करेंगे हम 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 0 से पाई log 1 माइनस cos x। इससे क्या फायदा होगा, अगर आप दोनों का सम करते हो, क्या करते हो दोनों का सम करते हो 2i, सो आपको पता है log प्लस log क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो log के अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x dx। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिल सकता है 0 से पाई log 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 0 से पाई log cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 माइनस sin cos स्क्वायर x क्या होगा sin स्क्वायर x dx। तो मैं i को क्या बोल सकता हूँ, ये 2i है तो i क्या होगा मेरा, i होगा 0 से पाई log sin स्क्वायर x log sin x, क्योंकि 2 जो आगे आएगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i क्या आएगा 0 से पाई log sin x। ओके, अब क्या कर सकते हो बताओ। देखो आपको एक चीज पता चल गई होगी, अगर मैं इसमें क्या टर्म लगाता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0 से पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 log sin पाई माइनस x। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला f 2 पाई माइनस x वाला फॉर्मूला याद है। पहली चीज लिखनी है 0 से आगे करके f याद, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, चलो याद कर देता हूँ। अब यहाँ पर 2a की जगह पे क्या है पाई है, सॉरी हाँ पाई है, तो पाई 2a की जगह पाई है तो यहाँ पर क्या आएगा पाई बाई 2, यहाँ पर क्या आएगा x, यहाँ पर क्या आएगा पाई माइनस x। सही है, सही है। चलो तो अभी ये बताओ क्या होगा, पाई माइनस x क्या होता है log sin x ही होता है। सो i इज इक्वल टू 2 log 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। और यही क्या होगा आगे जाके आपको बताया 2 log cos x dx। होगा कि नहीं। अब हम दोनों का वापस से क्या करते हैं सम करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू क्या आएगा 4 या 2 आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x। क्योंकि इन दोनों का जब सम करेंगे तो अंदर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 और 2 तो कॉमन आ जाएंगे। सो यहाँ भी आप 2 भी 2 कैंसिल कर सकते हो वैसे देखने जाए तो। सो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log, आप क्या करो इसमें 2, इसको क्या बोल सकते हैं sin 2x बाई 2 वही बोल सकते हैं। सो आंसर विल बी 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2। अब आप क्या करो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू t एज्यूम कर लो। सो 2dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। इसका तो अलग से ही सॉल्व कर दो log 2 का, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब x इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू भी क्या होगा 0। जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t क्या होगा पाई। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी। 0 से पाई आ गया, पहली बात इंटरवल क्या बोलते हैं लिमिट चेंज, log sin x हो गया क्योंकि sin t हो गया, एंड dt वो भी कैसे 2 dt भी कैसे 2 आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट, आगे 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। dt बाई 2 डिवाइड बाई 2 आएगा, क्या आएगा डिवाइड बाई 2। चलो और क्या बता सकते हो इसके बारे में। 0 से पाई साइन log sin t क्या है, यहाँ देख के बताओ 0 से पाई log sin x dx, क्योंकि sin t dt इज इक्वल टू sin x dx पहली प्रॉपर्टी। तो ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए, तो इसको क्या बोलूंगा मैं i बाई 2। i इज इक्वल टू क्या आ गया i बाई 2 आ गया, यहाँ से माइनस log 2 निकला था, इसका आंसर क्या आएगा log 2 पाई बाई 2।
log 2 पाई बाई 2। अब क्या करो, i बाई 2 को इस तरफ ले आएंगे, ये i बाई 2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, i बाई 2 इज इक्वल टू माइनस log 2 पाई बाई 2। 2 का मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस पाई log 2। तो बहुत ही थोड़ा लंबा फॉर्म क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें की हमने। सबसे पहले अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस cos x 1 प्लस sin x। तो मैं समझ गया कि 1 माइनस sin cos स्क्वायर x की बात हो रही है, और आंसर में क्या आएगा, sin स्क्वायर x। सो मैंने दो कॉमन निकाल लिए, सो ये sin स्क्वायर x के 2 log हो गया। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या आ गया, 0 से पाई log sin x आ गया, सिंपल सी चीज। अब इस 0 से पाई को मैंने पाई बाई 2 में तोड़ा, तो पाई बाई 2 में तोड़ते ही मुझे क्या मिल गया, 2 0 से पाई बाई 2 log sin x मिल गया। उसी में अगर मैं पाई बाई 2 माइनस x लिखूंगा तो 2 log cos x भी मिलेगा। अब उन दोनों का सम करते ही 2i मिला, जो क्या मिला मुझे, 2 log sin x cos x। sin x cos x को मैंने sin 2x में कन्वर्ट किया, 2 डिवाइड किया और 2 अलग से कर दिया। जो sin 2x मिला उसको मैंने वापस से किस में कन्वर्ट किया, t वाले में। तो इससे क्या वापस से मुझे i मिला, और वो क्या मिला, i बाई 2। यहाँ पर क्या है i, यहाँ पर क्या है माइनस log 2 पाई बाई 2। सो इस तरीके से आंसर आएगा, थोड़ा लंबा है। अगर किसी बुक में या गाइड में देखने जाओगे तो इससे भी लंबा मिलेगा। सो अच्छे से शांति से लिख लो, एक बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, फिर आगे की बात हम करते हैं, लिख लो पहले ही। चलो आगे बढ़े। चलो हमें प्रूव क्या करना है, ऊपर वाली चीज प्रूव करनी है, नीचे की दो चीजें गिवन है। ठीक है, इसका यूज करके करनी है। सबसे पहले तो 0 से a दिया है तो आप एक चीज पे अप्लाई कर ही दोगे बिना कुछ पूछे, f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई है। अब a माइनस एक्स से बता दिया कि f ऑफ x ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये क्या बोल रहा है कि मैं 4 माइनस जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मैं 4 माइनस जी ऑफ एक्स होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा, 4 0 से a f ऑफ x। ठीक है, और क्या मिलेगा, f ऑफ x g ऑफ x माइनस 0 से a। 4 पर मल्टीप्लाई होगा नहीं, f ऑफ x g ऑफ x dx। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, नहीं लग रहा आपको। ये क्या है, i है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 4 0 से a f ऑफ x। सो आपका आंसर मिल गया होगा मेरे ख्याल से, i इज इक्वल टू 2 0 से a f ऑफ x dx। चलो लिख लो, कुछ ज्यादा इसमें सोचने लायक है नहीं।
चलो हो गया। तो यहाँ पर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का सारा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, बहुत टाइम हमने ले लिया, बहुत सारे लेक्चर्स भी हमने पढ़ा लिए हैं। ठीक है, एक टॉपिक जो बाकी रह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। हेडिंग दीजिए वेलिस थ्योरम, जेडब्ल्यू के लिए इम्पोर्टेंट। इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? कैसे? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, m-1, m-3, m-5, जब तक 1 ना हो जाए तब तक। 0 तो लिखना ही नहीं है, 1 या 2 होगा, मैक्सिमम 1 या 2 आएगा। फिर वैसे ही n-1 लेना है, n-3 लेना है, n-5 लेना है, कब तक कि जब तक 2 और 1 ना आ जाए। ठीक है, नीचे क्या आएगा? तो नीचे बहुत काम की चीज़ है, जैसे कि m+n-1, सॉरी m+n, पहले क्या आएगा, m+n आएगा, फिर m+n-2 आएगा, फिर m+n-4 आएगा, फिर आते आते क्या आएगा, या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। 1 आ गया तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आया तो यहाँ पर π/2 से मल्टीप्लाई करो। क्या याद रखा आपने कि अगर यहाँ पर 1 आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। दूसरी बात, देखने में ऐसा लग रहा है क्या है ये सब, समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे ही हम क्वेश्चन लेंगे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो एक बार। दूसरी बात एक ध्यान रखना, ये 0 से π/2 के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 0 से π/2 के बीच में हो रहा है। ठीक है, पहले काम करते हैं 0 से π/2। चलो बताओ क्या आएगा। तो सर आप तो बोल रहे थे साइन और कॉस की मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, यहाँ तो सिर्फ साइन दिया है। हाँ तो n है ही नहीं ना, n को इग्नोर कर दो, जहाँ जहाँ n लिखा है ही नहीं, ऐसा समझ लो, सिर्फ m से काम करो। तो 7 दिया है तो क्या होगा यहाँ पर m के हिसाब से 7 - 1 6 4 2, बस खत्म। 2 तक जाना है, 1 तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। दो के गैप में आ रहा है ना, देखो m-1 m-3 तो रखो, 7 - 1 6 7 - 3 4 7 - 5 2, खत्म। नीचे क्या आएगा? 7 से लेके करना है, तो 7 5 3 1, और 1 आया तो मल्टीप्लाई किससे? 1 से। सो आंसर विल बी, यहाँ से उड़ रहा है तो उड़ा दो, 3 2 जा, तो क्या आएगा ऊपर? 16 डिवाइड बाय क्या आएगा? 35। इसका आंसर क्या आएगा? 16 डिवाइड बाय 35। चलो कितने लोगों को समझ में आ गया है कि क्या करना है? चलो फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 0 से π/2 cos raised to 6x, बताओ जल्दी। क्या आएगा? cos raised to 6x दिया है, कोई बात नहीं, 6 से 1 कम करके 5 3 1, नीचे क्या आएगा? 6 4 2, 2 आया तो क्या करेंगे? π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? π/2 से। कुछ जा रहा है, 3 2 यहाँ पर जा रहा है, ऊपर रह रहा है 5, नीचे रह रहा है 5 पाई ले लो, 5 पाई, नीचे क्या रहा है? 2 × 2 × 2 8 4 जा 32, तो 5 पाई 32 हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, लिख लीजिए पहले ये। तो क्या करेंगे इस केस में, ये बताओ।
क्या करेंगे इसमें? पहली बात तो अगर आप 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तो पता चलेगा क्या पता चलेगा? तो पता चलेगा कि 0 से 2 पाई साइन रेस टू 6x cos रेस टू 4x dx माइनस आई बन रहा है। देख लो हो रहा है क्या ऐसा? तो इसका मतलब 2y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई ब्रैकेट में 0 से 2 पाई साइन रेस टू 6x cos रेस टू 4x। अब दूसरी एक चीज ध्यान में रखो कि जो ये फॉर्मूला है कब अप्लाई होगा? जब 0 से पाई बाई 2 होगा। यहाँ पर क्या है? 2 पाई। कब अप्लाई होगा? 0 से पाई बाई 2 में अप्लाई होगा। पर यहाँ पर क्या दिया है? अब एक चीज देखो, अगर मैं बात करूँ साइन एक्स और कॉस एक्स की, दोनों की कैसी पावर है? इवन पावर है। कैसी पावर है? इवन पावर है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप ऐसा कर सकते हो, क्या ऐसा हो रहा है? चेक करके बताओ। नहीं, नॉट पाई बाई 2। जस्ट अ मिनट। यस, पहले आप क्या करो, P6 वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करो। जैसे कि मेरे पास है 2 पाई माइनस एक्स, अगर मैं इसको f ऑफ x मान लेता हूँ, चलो क्या मान लेता हूँ? f ऑफ x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आप ये देखो, 2 विल बी कैंसिल, यहाँ से i में पाई आएगा, 0 से पाई f ऑफ x dx प्लस 0 से पाई, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? पहले ये बता दो, क्योंकि आपको पता है f ऑफ x और f ऑफ 2 पाई माइनस x चेक करो रख के सेम हो रहा है, तो हम दोनों का क्या करूंगा? एडिशन कर दूंगा, तो आंसर में क्या आएगा? पाई 2 0 से पाई f ऑफ x dx। 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। अब ये पाई वाले टर्म के लिए वापस से मैं कुछ लिखूं तो मैं a लिख सकता हूँ 0 से पाई बाई 2 f ऑफ x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 f पाई माइनस x dx। बताओ पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स में भी क्या आएगा? सेम साइन रेस टू 6x cos रेस टू 4x। अगर मैं इसमें पाई माइनस एक्स रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? साइन रेस टू 6x, तो इवन पावर है तो साइन पाई माइनस एक्स तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos पाई माइनस एक्स क्या आएगा? नेगेटिव cos x आएगा, बट उसकी पावर क्या है? 4 है, तो वो क्या कर देगा? उसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो कहने का मतलब यही वापस से आएगा, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 0 से पाई बाई 2 f of x dx। I इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई तो था ही, सो आंसर विल बी लास्ट में क्या आएगा? 4 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन रेस टू 6x cos रेस टू 4x dx। सही है। चलो अब बताओ फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वैल्यूज का। 6 और 4 है तो 5 से शुरू होगा, 6 के लिए 5 से शुरू होगा, 5 3 1, 4 के लिए 3 1, 4 के लिए क्या होगा? 3 1। अब नीचे क्या आएगा? 6 and 4 10, तो 10 8 6 4 2 2 आया तो क्या करेंगे? पाई बाई 2 रखेंगे। अब आंसर बताओ क्या आएगा? 5 यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 3 कहाँ कैंसिल आउट होगा? यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, और 3 नहीं जाएगा, तो 3 पाई तो आ गया ऊपर। नीचे क्या आ रहा है ये बताओ? 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 इससे अच्छा करो 8 चौक 32, 32 चौक 128, ओहो 128, 256 512। सो ये क्या आ रहा है? 3 पाई बाई 512। जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ। यस, आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन है वो तो हमने करे नहीं, 4 पाई भी है। देखो ऐसी गलतियां होगी, 4 पाई अगर 4 4 को उड़ा दो पाई स्क्वायर हो जाएगा। सो अब मल्टीप्लिकेशन करो क्या आएगा? 8 4 8 8 16 16 to 32 32 64 64 to 128, 3 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 128 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये लंबा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बहुत सोचने वाली लायक चीज है। जेरेबली का क्वेश्चन भी हो सकता है ऐसे, बट ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हो। चलो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा इंटीग्रल जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली पूरा हो रहा है।
ठीक है, आप अपने घर पे सारे के सारे जो एक्सरसाइज हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व करिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करिए, इसमें भी कोई भी डाउट आता है मुझे कॉल करिए और पूछ लीजिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर सीखी है नई नई, ठीक है, उसको अप्लाई करें। और सीखने का मतलब कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं कि हमें रटना है, उसको हमें अप्लाई करना है। जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे आपको फॉर्मूला अपने आप याद रखने लग जाएंगे, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।